देखने को मिला। शानदार लहर है, हम लोग विचारधारा है और अब हम लोग नुक्कड़ सभा में तब्दील हो चुके हैं। अब बड़ी सभाएं नहीं होंगी, ये तुमने अब देखिए हमारे जो टैगलाइन वो भी बदल चुका है। अब बदलाव संकल्प सभा नहीं, अब जन आशीर्वाद जनसभा है। संकल्प सभा नहीं ना होगा, बदलाव का मतलब बहुत विशाल सभा, एक 4-5 जिलों के लोग आना। जन आशीर्वाद का मतलब जनता से आशीर्वाद लेना, बातचीत करना, आई कांटेक्ट के साथ बात करना, जैसे आपसे हम बात कर रहे हैं। सारी समस्याओं का समाधान होगा, इसीलिए हम लोग दिल्ली के रुख कर रहे हैं। जरा मत तो सभा करते करते थक गए कि लाइव आकर कहते हैं कि अब सभाएं रोकनी पड़ेगी। बीमार है और एक छोटा सा बीमारी हम पॉजिटिव पाए गए हैं और हम चाहेंगे कि सर्दी आप चाहिए तो डॉक्टर का रिपोर्ट मेरी जेब में है, दवा मेरी गाड़ी में है, आपको दिखा सकते हैं। लेकिन इसीलिए और मैं कुछ दिन बाद थोड़ा सा हम लोग कह रहे हैं कि जयराम महतो के पास नीति नहीं है, बस वैसे ही चल रहा है। क्या अच्छा एक बात बताइए, तो मीडिया लोग हैं, कुछ लोग ये बात अब क्यों सुनना, हमने तो सारी नीति आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आप डिबेट कीजिए, आप मीडिया लोग आपस में बैठ के डिबेट कीजिए। आंकड़ा लगा रहे हैं लोग कि कहीं ना कहीं आप किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ सम्मिलित होंगे। नहीं, राष्ट्रीय पार्टी के साथ सम्मिलित नहीं होंगे, हम लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे, झारखंड के मुद्दों के साथ रहेंगे। नहीं तो फिर देखिए माननीय प्रधानमंत्री आए थे लेकिन 1932 में बात नहीं कर पाए, चुपचाप। अभी तक आपका जेबी केसेस का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, पार्टी का लोगो नहीं आया है, सिंबल नहीं आया है, तो लोग यही समझ रहे हैं। अरे कोई पार्टी को उठा लेंगे, बहुत सारी पार्टी जमीन के नीचे दफन है। 1932 जेबी केसेस कैसे लागू करें? देखिए उसके लिए आपको कम से कम 2 घंटा का चर्चा करना होगा, जो अभी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमारे पास 4-5 कॉलम होंगे, जिनमें आपका 32 का खतियान आएगा, जिलों का अंतिम सर्विस सेटलमेंट आएगा, हुक्मनामा आएगा, पट्टानामा आएगा, भाषा संस्कृति आएगी, राजपट्टे, पत्रिकाएं आएंगी। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको आप चर्चा करने के बाद कॉलम 1, 2, 3 के आधार पर हम लोग स्थानीयता को तय कर सकते हैं। झारखंड की सारी बदलाव के लिए युवाओं का हाथ सबसे आगे होता है, तो युवाओं को खास करके क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए युवाओं को पैगाम यही देना चाहिए कि आंदोलन का शुरुआत ही युवाओं से हुआ था। हम लोग अगर जाते हैं सत्ता में बैठते हैं, अगर गिरिडीह लोकसभा से हम जीत कर जाते हैं तो सबसे पहली बात है देश के प्रधानमंत्री जो भी उस समय आते हैं उनसे सवाल होगी कि आपके 2 करोड़ का नौकरी कहाँ है, आपके पास जो रोजगार देने का आपने बात किया तो वो कहाँ है। हमने ये सवाल करेंगे कि तरक्की और उन्नति का मतलब ये नहीं होता है कि अडानी की पत्नी 3 लाख की साड़ी पहने। तरीका का मतलब ये होता है जब एक आम व्यक्ति की पत्नी अपने गठरी में इतना पैसा रखे कि जो बाजार का सामान उसे खरीद पाए। जिस तरह से जेबी केसेस और जयराम का लहर होता है, गिरिडीह में देखने को नहीं मिला जयराम का लहर। नहीं, ये गलत बात है, बहुत सारे आदिवासी चेहरे हमारे साथ हैं, कंधा से कंधा मिला। नहीं बिल्कुल स्वागत है। ऐसी बात बताइए किसको, ये खुला मंच है, खुला मंच है। अगर आप आज चूंकि मान के चलिए आप माइक पकड़े हैं, अगर आप हमको बोलते चिट्ठी में लिख के कि 2 शब्द हम मंच रखेंगे, आपको मना करते? खुला मंच है, आप आइए, स्वागत है, आप आइए, स्वागत है। जेबी केसेस और जयराम का जो लहर है गिरिडीह में देखने को नहीं मिला, इसका क्या कारण? नहीं बिल्कुल कैसे देखने को मिला, शानदार लहर है, हम लोग विचारधारा है और अब हम लोग नुक्कड़ सभा में तब्दील हो चुके हैं। अब बड़ी सभाएं नहीं होंगी, ये तुमने अब देखिए हमारे जो टैगलाइन वो भी बदल चुका है। बदलाव संकल्प सभा नहीं, अब जन आशीर्वाद जनसभा है। ये समय पर अपना जो टैगलाइन जो बोल रहे हैं कि बदल रहे हैं, कल दिन में ये नहीं हो कि आपके जो मैनिफेस्टो लेकर आ रहे हैं सत्ता में। मैनिफेस्टो और ये अलग विषय है, मैनिफेस्टो अलग विषय होता है, और ये वो बदलते उस समय के साथ बदलते रहना चाहिए, वो अलग विषय है। जैसे सभा एक तरीका होता है। अब हम लोग मान के चले गांव-गांव जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे, तो बदलाव संकल्प सभा नहीं ना होगा। बदलाव का मतलब बहुत विशाल सभा, एक 4-5 जिलों के लोग आना। जन आशीर्वाद का मतलब जनता से आशीर्वाद लेना, बातचीत करना, आई कांटेक्ट के साथ बात करना, जैसे आपसे हम बात कर रहे हैं। क्या सारी समस्याएं सॉल्व लेने वाले हैं, तो इससे जेबी केसेस किस रूप में आप आगे बढ़े? कैसे जेबी केसेस बहुत सारे सिपाही है, यही हमारे बगल में इतने लोग सिपाही बैठे हैं, कोई किसी से कम नहीं, हर किसी में दम है, बस समय की बात है। आप देखिएगा जमुआ विधानसभा में आपका कार्यक्रम कब होने जा रहा है? जमुआ में आप जब बुलाइएगा हम पहुंचेंगे। 1 जनवरी के बाद कार्यक्रम शेड्यूल सेट कीजिए, हम लोग जम्मू आएंगे और जमुआ को भी जाम कर देंगे। जमुआ को जाम कर देंगे। आप लोगों के पास गिरिडीह लोकसभा को लेकर के जो भी प्रश्न है मन में, वो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जहाँ क्षेत्र में कार्यक्रम होता है वहाँ की गिरती बातों को उठाना भी आप लोगों का धर्म है। धन्यवाद सर। तीसरी मुलाकात रुकना खींचा है। बिल्कुल, गिरिडीह लोकसभा की बात करें तो गिरिडीह में सीसीएल आता है और सीसीएल कहीं ना कहीं बहुत ही मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं, उसके सारे काम को, कार्यशैली को स्टॉप किया जाएगा। उसके लिए हम लोग बहुत रोड मैप बना के रखे हैं, आप लोग जगह में आने दीजिए, सब बंद कर देंगे। तो उसके लिए हाँ हमारा नेता घुस नहीं लेगा, हम लोग का प्रशासन के लोग घुस नहीं लेंगे। अभी हाल ही में 25 एकड़ का जमीन कुछ माफिया लोग सीसीएल का घेर लिया और सीसीएल कुछ नहीं कर पाई, और हम लोग एक तो स्कूल के लिए जमीन मतलब सरकार की कमजोरी है, शासन और प्रशासन की कमजोरी है, उसे बदलना होगा।